वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत स्केलिंग क्या है, स्केल गुणक क्या है, दो आकृतियों की समरूपता से हम क्या समझते हैं और थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर हमने सिद्ध किया था। आज हम स्केल गुणक अर्थात स्केलिंग और थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लिया, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो इसे हल करने के लिए देखिए 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर ऐसा दिया हुआ है हमको। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए सेंटीमीटर बराबर 7/2 किलोमीटर, यही हमारा स्केल गुणक होगा। तो नक्शे में दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए वास्तविक दूरी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर गुणित, ठीक, तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ। अब सेंटीमीटर को हटा करके हम किसका गुणा करेंगे, 7/2 का। तो ये हो जाता है 7 या 21/2, भाग देने पर आ जाएगा 10.5 किलोमीटर। तो उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी, 10.5 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो, तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका हल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं मीटर बराबर 1/13 सेंटीमीटर। तो नक्शे पर मैदान की त्रिज्या हो जाएगा, कितना है, 52 मीटर है। तो ये हम लिख लेंगे 52 मीटर, और मीटर की जगह हम लिखेंगे 1/13 सेंटीमीटर। कटा देंगे तो 13 चौक 52, तो ये आ जाएगा नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यदि PE बराबर 4, QE बराबर 4.5, PF बराबर 8 और RF बराबर 9 हो, तो बताइए कि क्या EF समांतर है QR। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का चित्र बना लें। PQR। अब यहाँ बताया गया है कि PQ पर कहीं बिंदु E है और PR पर कोई बिंदु F है, इसको मिला लीजिए। अब आपके चित्र में दिया है PE बराबर 4, PF बराबर 8, QE बराबर 4.5 और FR बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, PE/QE निकालेंगे। ठीक है, हम चाहें तो इसको दिया है भी यहाँ लिख सकते हैं। दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर,
पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पहला काम करिए, पी ई बटे क्यू ई निकालिए। तो पी ई बटे क्यू ई, तो पी ई का मान है 4 और क्यू ई का मान है 4.5। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो हम ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हो गया 40/45। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, तो 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, तो आ जाता है 8/9। अब आप निकालिए पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ का मान ऑलरेडी 8 है और एफ आर का 9 है, तो इसको बिना हल किए दिख गया, 8/9 आया। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इसको लिखते हैं 1 व 2 से। चूँकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेंगे, बराबर। पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर। जब ये बराबर हो जाए तो यहाँ लिखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर होगा। यदि बराबर नहीं आता तो समांतर नहीं होगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू में एक बिंदु ई है और पी आर में एक बिंदु एफ है। इसमें दिया है पी क्यू 1.28 है, पी ई 0.18 है, पी आर 2.56 है और पी एफ 0.36 है। तो बताना है यानी जांच करना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर से। तो हमको क्या निकालना होगा, पी ई बटे क्यू ई। तो पहला काम हमारा होगा पी ई बटे क्यू ई निकालना। तो पी ई का तो वैल्यू मालूम है परंतु क्यू ई का नहीं मालूम है, तो पूरे पी क्यू से हम अगर पी ई को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ई। तो अभी पी ई के लिए पी ई ही लिखिए और हर में क्यू ई के बदले क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस पी ई। ठीक है। अब देखिए पी ई का मान कितना है, 0.18। पी क्यू का मान कितना है, 1.28 ऋण 0.18 करेंगे। घटाइए तो 0.18, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गया 1। अब दशमलव के बाद अंश में भी 2 अंक है और हर में भी, तो दशमलव सीधा सीधा छोड़ दीजिए तो 18/110 हो जाता है। 2 के पहाड़ा में आता है 2 निया 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 9/55 हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। दूसरा भाग हम क्या करेंगे, पी एफ बटे एफ आर निकालेंगे। तो पी एफ बटे एफ आर, तो पी एफ का वैल्यू दिया है, एफ आर का निकालने के लिए चूंकि पी आर दिया है तो पी आर से हम पी एफ को घटा देंगे, तो पी एफ अपॉन पी आर माइनस पी एफ हो जाएगा। तो पी एफ हुआ 0.36 और पी आर दिया है 2.56 माइनस 0.36 होगा। तो जैसे ही घटाएंगे 6 में 6 गया 0, ये 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो सीधा ही दशमलव छोड़ दीजिए और 4 से कटाइए। 4 निया 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ भी कितना आ गया 9/55। तो हम कह सकते हैं 1 व 2 से क्या लिखेंगे, पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर दिया गया है जो समरूप है, और यहाँ प्रश्न पूछा गया है। पहला, स्केल गुणक क्या होगा चतुर्भुज ए बी सी डी का पी क्यू आर एस से। दूसरा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और तीसरा, चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप कितना है। चौथा, दोनों चतुर्भुजों के परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, स्केल गुणक क्या होगा। तो स्केल गुणक में पूछा गया है कि ए बी सी डी का पी क्यू आर से। तो यहाँ लिखेंगे स्केल गुणक बराबर ए बी सी डी की एक भुजा बटे चतुर्भुज पी क्यू आर एस की संगत भुजा। ठीक, यहाँ सामने चतुर्भुज का साइन बना दीजिए। क्लियर। अब आप दोनों चित्रों में ये देखिए कि ऐसी कौन सी संगत भुजा है जो दोनों में ज्ञात है। तो इसका सी डी इसके आर एस के संगत होगा। तो चतुर्भुज की एक भुजा का नाम हुआ सी डी, उसके संगत भुजा हम आर एस लेंगे। ठीक है। अब सी डी का मान देखिए कितना दिया हुआ है 20 और आर एस का हुआ 30। तो 0 0 कटा दिए तो स्केल गुणक हमारा कितना हो जाएगा 2/3। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे होंगे चित्र में यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, और दोनों चतुर्भुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो जब कोई दो आकृति समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ये हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप चतुर्भुज पी क्यू आर एस। क्लियर है। इसलिए इनकी संगत भुजाओं को सीधा लिख लीजिए। ए बी, तो ए बी का संगत भुजा क्या दिखाई देगा पी क्यू। फिर लिखिए बी सी, तो उसके संगत क्या दिखाई देगा क्यू आर। फिर लिखिए सी डी, तो उसके संगत आर एस, और अंत में लेंगे ए डी, तो ये हो जाएगा पी एस। इस प्रकार से हम उनकी संगत भुजाओं को आनुपातिक ले लेंगे। अब आपको जिसका चित्र में जैसा मान दिया गया है उसके आधार पर आप मान को भर दीजिए। तो ए बी का मान x लिख देंगे, बी सी का 8 भर दिया, सी डी का 20 और ए डी का 10 अपॉन पी क्यू का मान कितना दिख रहा है चित्र में 21। ठीक। और क्यू आर का मान दिखाई दे रहा है वाई, और एस आर का मान दिखाई दे रहा है 30, और पी एस का मान दिखाई दे रहा है जेड। सभी मानों को रखने पर हमको इस प्रकार का अनुपात प्राप्त हुआ। अब इसको हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कहें। तो जब हमको x का मान निकालना होगा तो प्रथम और तृतीय अनुपात को लेंगे, y निकालना होगा तो द्वितीय और तृतीय अनुपात को लेंगे, और z निकालना होगा तो अंतिम दो अनुपातों को लेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे प्रथम व तृतीय अनुपात से। ठीक। तो ये हो जाएगा x/21 बराबर 20/30। 20 और 30 का 0 0 कटा दीजिए तो x बराबर 2 × 21/3 आया। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी क्या मिल जाएगा 14। तो हमारा x का मान आ गया। अब y चाहिए तो द्वितीय व तृतीय अनुपात से लिख लीजिए। द्वितीय व तृतीय अनुपात से। ठीक। तो क्या हो जाएगा 8/y बराबर 20/30। 0 0 कैंसिल, तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 तिया सीधा पढ़ दीजिए 24, और इधर तिर्यक गुणा हुआ तो 2y। इसलिए y बराबर 24/2, 2 से भाग देंगे तो 12,
तो y बराबर आ जाएगा 12। अब z ज्ञात करना हो तो अंतिम दो अनुपातों से लिखिए, अंतिम दो अनुपातों से। तो 20/30 बराबर 10/z, 0 0 कैंसिल, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2z बराबर 10 तिया 30, इसलिए z बराबर 30/2, 2 से 30 को भाग देंगे तो 15। तो इस प्रकार x का मान 14, y का मान 12 और z का मान 15 आ गया। अब इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया था चतुर्भुज ABCD का परिमाप। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का परिमाप। परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग, AB धन BC धन CD धन AD। तो चित्र को देखते हैं। देखिए AB कितना लिखा है x, और x का मान हमको 14 मिल गया है, तो 14 धन 8 धन 20 धन 10 ऐसा लिख लेंगे। तो 14 धन 8 धन 20 धन 30, 30 और 20 50, 50 10 60, 60 4 64 और 64 और 8 72, 20 10 30 40। सॉरी, AD का मान 10 दिया हुआ है जी। तो 20 और 10 30, 30 10 40, 40 4 44, 44 और 8 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न चौथा है, दोनों चतुर्भुजों के परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो लिखेंगे चौथे के लिए चतुर्भुज ABCD का परिमाप बटे चतुर्भुज PQRS का परिमाप। तो इसके लिए आपको चतुर्भुज और दोनों चतुर्भुजों का परिमाप निकालने की आवश्यकता नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात, उसके परिमाप का अनुपात बराबर स्केल गुणक होता है। स्केल गुणक क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात को ही हम स्केल गुणक कहते हैं, और किसी भी आकृति के परिमापों का अनुपात भी उसके स्केल गुणक के बराबर ही होता है। तो हमने स्केल गुणक प्राप्त किया हुआ है। स्केल गुणक कितना निकाले थे, 2/3, इसलिए उनके चतुर्भुजों के परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ये दो त्रिभुज समरूप हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हल देखते हैं। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ त्रिभुज नंबर 1 और इसको कह देते हैं त्रिभुज नंबर 2। तो चूंकि त्रिभुज 1 ये समरूप का चिन्ह है, समरूप त्रिभुज 2, तब संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पर भुजाओं के बीच में मान दिया गया है, तो हम लिखेंगे, नाम तो है नहीं, फिर अपनी तरफ से रख सकते हैं ABC PQR। ठीक, तो AB बटे PQ हो जाएगा, फिर BC बटे QR होगा, या AC बटे PR होगा। यदि आप नाम नहीं रखना चाहते हैं तब भी सवाल हल हो सकता है। चूँकि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो हम लिखेंगे ये 8 वाला भुजा किसके अनुपात होगा, y धन 3 के। तो 8 बटे y धन 3, फिर 10 बटे 15 लेंगे, फिर 6 बटे x ऋण 2 लेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसका नाम रखें। अगर नाम नहीं रखेंगे तो हमारा ये वाला स्टेप कम हो जाएगा, हम डायरेक्ट इस स्टेप में होंगे। क्लियर है। अब हमको अगर x का मान निकालना हो तो अंतिम दो अनुपातों को लेंगे, और y निकालना है तो प्रथम दो अनुपातों को लेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए x का मान निकालते हैं। तो अंतिम दो अनुपातों से 10 बटे 15 बराबर 6 बटे x ऋण 2। हम यहाँ 5 से इसको कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15।
फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो क्या होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2x ऋण 2 दूनी 4 और इधर हुआ 6 तिया 18। ऋण 4 का पक्षांतर करिए तो 18 धन 4, तो 18 धन 4 बराबर आ जाता है 22। 2 को नीचे भेजेंगे तो 22/2 और 2 से 22 को भाग दोगे तो आ जाएगा 11। क्लियर है। अब हम y का मान निकालना है तो प्रथम दो अनुपातों से, प्रथम दो अनुपातों से 8/y धन 3 बराबर वही 10/15 लेंगे। ठीक, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर से तिर्यक गुणा दिखाइए यहाँ पर, तो 8 तिया 24, इधर तिर्यक गुणा 2y धन 3 दूनी 6। पक्षांतर करेंगे तो 24 ऋण 6 बराबर 2y, 24 में 6 गया 18 बराबर 2y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 18/2, तो 2 निया 18। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना था, वो निकल जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए या समरूप होने के लिए और कौन कौन से आवश्यक शर्त हो सकते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा, यदि समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। कब, जब समरूप है। तो इसी प्रकार अगर हमको दो त्रिभुज दिया जाए तो वो समरूप होंगे या नहीं होंगे, इस बात की जांच करने के लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है, इस पर हम आपको बताएंगे। और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में परस्पर क्या संबंध होता है, इस पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आपको यदि कंटिन्यू इस चैप्टर को पढ़ना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।